अस्सलाम वालेकुम। पाक हफीज में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं नौमान खान। नाज़रीन किराम, बड़ी ताकत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़ी हो गई, इस्तीफा मांग लिया। काजी फाइज ईसा के कंधे पर बंदूक चलाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कमांडर भी सामने आ गए। अमेरिका में सहाफी ने पाकिस्तान में खौफनाक प्लान का पोल खोल दिया है। बड़ी खबर। नाज़रीन किराम, इमरान खान इस वक्त निशाने पर हैं। आगे क्या होने वाला है? इलेक्शन 2 साल बाद होंगे और ये 2 साल की तारीख किसने दी है? वो कौन सा जर्नल है जिन्होंने कहा कि पहले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इंसाफ के हामी थे, बाद में हमने अपनी पार्टी बदल ली, अपना किबला बदल लिया। इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से कबल ही उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस की तारीख क्यों दी? ये वो सवालात है जो हम आपके सामने रखेंगे। ये वो सवालात है जो आवाम के जहनों में तवातुर से उठते हैं और इन सवालात की जवाबात आज हम आपको देंगे। न सिर्फ इन सवालों के जवाबात देंगे बल्कि बड़ी कुछ खबरें हैं जो कि इसके पसे पुष्ट चल रही हैं। उन खबरों से भी मैं आपको आगाह करूंगा। कुछ ट्वीट्स हमारे सामने आई हैं जो कि बड़ी खतरनाक है, जो डायरेक्ट पाकिस्तान में इस वक्त की सूरत हाल पर अमेरिका का इजहार, वो भी आपके सामने रखूंगा। और क्या इमरान खान का जो उनके लिए कोई जिस तरीके से रास्ते में मुश्किलात पैदा हो रही है, तो कहीं पर उनको आसानी उनके लिए पैदा की जा सकती है मुस्तकबिल में या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो इस वक्त की सिचुएशन है, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से, कल कामरान खान ने इस हवाले से एक बहुत ही अहम ट्वीट किया और ये ट्वीट जो है इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। न सिर्फ टॉप ट्रेंड कर रहा है बल्कि अवाम इसको शदीद तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी तौर पर कामरान खान जाना जाता है एस्टेब्लिशमेंट के एक टाउट के तौर पर। जो भी कोई गुफ्तगू करता है तो वो उनके मैसेजेस, कभी चीफ को सलाम करना हो, कभी उनसे दरखास्त करना हो, उनकी ट्वीट्स आप उठाकर देख लीजिए। कभी वो इदारों की मुखालिफ नहीं जाते, कभी वो तनकीद नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि उनको दुश्मनी के हद तक जाना चाहिए, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो करना चाहिए, वो उनसे गुरेज करते हैं। और अवाम का ये ख्याल है कि जनाब कामरान खान साहब जो है सीनियर सहाफी, वो इसी तरीके से उन्होंने एक इदारों का एक मैसेज जो है वो सोशल मीडिया पर अवाम के सामने और अदलिया के सामने रख दिया है। कामरान खान ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि नाउ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मस्ट रिजाइन और रेफर फुल कोर्ट दैट ओनली पाथ टू प्रिवेंट पाकिस्तान। यानी इनकी ट्वीट का बुनियादी तौर पर मकसद यह है कि या तो मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल को रिजाइन करना चाहिए, और अगर वो रिजाइन नहीं करते तो फुल कोर्ट जो भी इलेक्शंस के मैटर है, जो भी इलेक्शंस के हवाले से इस वक्त केसेस चल रहे हैं, वो फुल कोर्ट को भेजने चाहिए, वहां पर रेफर करने चाहिए। और उन्होंने काजी फाइज ईसा के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार एक तरीके से यूं किया कि अब उनको भी डिसाइड करना चाहिए और उनको डिसाइड कर, लेट देम डिसाइड, यानी इसका मतलब है कि उनको डिसाइड करना चाहिए। अब इस हवाले से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये आर्मी का एक या हमारे इदारों का एक क्लियर मैसेज है इसमें, और वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं। और इनका जो खास तौर पर कामरान खान साहब का जो बुनियादी तौर पर बयान है या स्टेटमेंट है, इसमें भी वाज़ेह नजर आ रहा है कि कामरान खान साहब जो है वो मैसेज पास कर रहे हैं। वो मैसेज किसका है वो सब समझ सकते हैं। अब यहां पर जो कल से एक और बड़ी उज्जलत का जो एक केस सामने आया, और काजी फाइज ईसा के हवाले से, काजी फाइज ईसा ने कल 3 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया, और वो फैसला ये था कि जितने भी अज खुद नोटिस केस की समातें इस वक्त चल रही हैं उनको फौरी तौर पर रोक देना चाहिए, ताकि ये जो कानून साजी हो रही है इसका अमल पूरा हो जाए, तो इस पर फिर अमल किया जाए। अच्छा, इसमें बड़ी उज्जलत दिखाई गई। और एक चीज मैं आपको पर्सनली ये भी बता दूं कि काजी फाइज ईसा के हवाले से हम ये समझते हैं, और बहुत सारे सहाफी इस वक्त समझते हैं कि यार ये थोड़ा सा जमहूरी बंदा है, ये आइन के पासदारी करेगा, लेकिन बोझे इमरान में ये सारे इकट्ठे हैं। माजरत के साथ मुझे ये सब कुछ इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि पूरा जो इस वक्त आप सिस्टम देके एक शख्स के गिर्द घूम रहा है,
पूरा सिस्टम जो है वो इमरान खान को घेरने की कोशिश कर रहा है। पूरा सिस्टम जो है इस वक्त इमरान खान को जकड़ने की कोशिश कर रहा है। पूरा सिस्टम जो इस वक्त इस बात में लगा हुआ है कि किस तरीके से इमरान खान को हम लगाम दे, इमरान खान को किस तरीके से हम नीचे गिरा दे। लेकिन अवाम जिनको उठाए उनको इतने आसानी से नहीं गिराया जा सकता। आप चाहे जो मर्जी करते रहे, आप चाहे जिस तरीके से जो कुछ करते रहे, काजी फाइज ईसा से आप करवाते रहे या दूसरों से आप करवाते रहे। तो आरिफ अलवी साहब ने भी इस हवाले से कहा, सुप्रीम कमांडर, उनने भी वैसे इमरान खान निशाने पर है, लेकिन जो खास तौर पर आरिफ अलवी ने जो स्टेटमेंट दी है कल काजी फाइज ईसा के हवाले से, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे कबल जरा ये मैं आपको बताता चलूं कि कल एक सहाफी जो कि अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में मुकीम अमेरिका के एक सहाफी है, उनकी कन्वर्सेशन हुई है डॉन न्यूज के ब्यूरो चीफ वाशिंगटन डीसी से, और उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से उनको आगाह किया। उन्होंने कहा, क्रेन उनका नाम है, उनने मैसेज किया कि आई नो शेम ऑन द क्रिमिनल्स इन पावर, दे विल स्टिल लूज द इलेक्शन डिस्पाइट ऑल दे आर ट्राइंग। उन्होंने ये मैसेजेस किए बाद में, एज इट इज जो मैसेजेस थे जो अनवर इकबाल साहब जो है उन्होंने वो ट्वीट भी किए। अनवर इकबाल साहब ने इस मैसेज के जवाब में उनको बताया, देयर विल बी नो इलेक्शन इन सितंबर, द न्यू सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस will acknowledge government plea that there is an emergency in the country and the government extend for 2 years। यानी इनके कहने का ये मकसद है कि डॉन न्यूज की ये ब्यूरो चीफ है वाशिंगटन डीसी में, वो अमेरिका के सहाफी को बता रहे कि सितंबर में किसी किस्म के कोई इलेक्शंस नहीं हो रहे। होगा ये कि जनाब काजी फाइज ईसा साहब आ जाएंगे, उनके जरिए से गवर्नमेंट जो है उनको एक्नॉलेज किया जाएगा। 2 साल तक किसी किस्म के इलेक्शंस नहीं होंगे। इलेक्शंस नहीं होने के बाद जो है वो मुल्क में इमरजेंसी लगा दी जाएगी और 2 साल तक वो इलेक्शंस को डिले कर देंगे। अच्छा, आगे क्या होगा? आगे उन्होंने कहा कि शेमफुल, जो जिनसे अमेरिका की जो सहाफी है, जो कि आपको नजर भी आ रहा है स्क्रीन पर, उन्होंने कहा कि शेमफुल इफ दैट हैपन्स, ट्रेजेडी फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए बड़ा वकूआ होगा, और अगर ये हुआ तो इससे बड़ी शर्मनाक कोई चीज नहीं हो सकती। तो ये अमेरिका के सहाफी ने कहा। अब काजी फाइज ईसा के उस डिसीजन पर, और खास तौर पर जो इस वक्त की कानून साजी हो रही है, इस पर सुप्रीम कमांडर आरिफ अलवी साहब ने अपना स्टेटमेंट दिया है, और इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि बड़े उज्जलत का मुजाहरा किया गया। जिस तरीके से ये कानून साजी हो रही है, इससे यूं लग रहा है कि ये कानून साजी महज बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने के लिए बनाई जा रही है। ये जो खास तौर पर जो कानून साजी कर रहे हैं, इससे कुछ पॉलिटिकल फवायद हासिल करना चाहते हैं, और ये सिचुएशन है जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। ये वो सूरत हाल है जिसका इजहार मैंने आपके सामने किया। जो इमरान खान को जकड़ने की तैयारी की जा रही है, इमरान खान को जकड़ने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान को जिस तरीके से जकड़ा जा रहा है और इमरान खान को जो गिराने की कोशिश की जा रही है, वो मैंने आपके सामने रखा है। बहरहाल ये अब तक की जो अहम तफसीलात थी जिससे मैंने आपको आगाह किया। मैंने तकरीबन तमाम खबरें जो इस वक्त की बड़ी खबरें उनसे मैंने आपको तफसीलात भी दी। यानी चीफ जस्टिस के सामने जो ताकत कड़ी हो गई, उससे मुराद बुनियादी तौर पर यही है कि कामरान खान ने जो ट्वीट किया और इसमें इस्तीफा मांग लिया। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा के कंधे पर बंदूक जो चलाने की कोशिश की जा रही है, और काजी फाइज ईसा से हमारी वैसे वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी जो अपोजिशन लगा रही है। बहरहाल कुछ भी हो सकता है। अगर मतीउल्लाह जान साहब जो है उनके लिए आइन की पासदारी कोई शय नहीं रही, अगर कयूम सिद्दीकी के लिए और दीगर सहाफियों के लिए कोई शय नहीं रही, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा अगर इस तरह कोई हरकत करे तो मैं कम से कम शॉक्ड नहीं होऊंगा। बहरहाल दीजिए नौमान खान को पाक अफेयर से इजाजत। अल्लाह निगहबान।